नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 13 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया जाएगा। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिजी। दोस्तों, फिजी। तो फिजी एक ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में स्थित द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी सूबा है, याद रखिएगा। और फिजी में ही 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया। दोस्तों, हाल ही में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और पूछा जा रहा है किस राज्य में लागू किया गया है। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून को लागू किया है। इसके तहत किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप नकल करते पकड़े गए तो आपके ऊपर 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माना हो सकती है, आपको उम्र कैद भी हो सकती है या 10 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। तो याद रखिएगा, नकल विरोधी कानून किस राज्य में लागू किया गया? उत्तराखंड। इसी तरह के कानून की जरूरत हमारे राज्य बिहार में भी है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, एडीबी ने किस राज्य में बागवानी के विकास के लिए 130 मिलियन डॉलर की ऋण देने की घोषणा की। दोस्तों, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसने 130 मिलियन डॉलर की ऋण देने की घोषणा की है बागवानी के विकास के लिए। किस राज्य सरकार को ये पूछा जा रहा है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी के विकास के लिए 130 मिलियन डॉलर की ऋण देने की घोषणा की है। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, इसरो ने किस केंद्र से अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखिएगा, इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 को लॉन्च किया है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, अश्विनी वैष्णव ने डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया है। अश्विनी वैष्णव, जिसके पास वर्तमान समय में 2 मंत्रालय है, एक रेलवे मंत्रालय है और एक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। याद रखिएगा, तो अश्विनी वैष्णव ने डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क आयोजित करने की घोषणा की है। काफी सराहनीय कदम है और यह घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क आयोजित करने की घोषणा की है, यानी कि आप अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरेंगे तो आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। दोस्तों, ये जो मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है वो अफ्रीकी देश तंजानिया में खोजी गई है। तंजानिया, जिसकी राजधानी डोडोमा है, और तंजानिया में ही अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा झारखंड। जी हाँ, झारखंड के राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल की भी नियुक्ति हुई है। इससे पूर्व बिहार के राज्यपाल फागू चौहान थे, लेकिन अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है और फागू चौहान अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। तो याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के, राजेंद्र विश्वनाथ जो है वो बिहार के राज्यपाल बने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विज्ञान में काफ़ी योगदान दिया था, उनके योगदानों को याद करने के लिए ही 12 फरवरी को
डार्विन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 12 फरवरी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।